आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बच्चों के एग्ज़ाम्स पे है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में तैयारी करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों की एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने में। देखिए, टाइम बहुत ही कम बचा है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 17-18 दिन निकल चुके हैं जनवरी के। ऑलमोस्ट के 18 दिन जनवरी के निकल चुके हैं। तो बच्चे बहुत टेंशन में लगे पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल। और उनसे ज़्यादा तो पेरेंट्स लगे पड़े हैं और इतनी टेंशन ले रखी है कि बच्चों की मोबाइल फ़ोन, टीवी वगैरह ये सब चीज़ें खेलना कूदना बंद करवा दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई ऐसी ये सब चीज़ें हर पेरेंट करते हैं, फिर भी कई पेरेंट्स के बच्चे एवरेज रह जाते हैं, कई तो फेल ही हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सही सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आप भाई बच्चों के ये सब चीज़ें बंद कर दो और आप ये उम्मीद लगाओ कि बच्चा अच्छा करेगा। मुझे नहीं लगता नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट रोल बच्चों के एग्ज़ाम्स में बच्चे और टीचर का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का भी होता है। क्योंकि देखिए, कई सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते हैं और वो टीचर सारे बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाता है। फिर भी उसमें से कुछ बच्चे टॉप कर लेते हैं और कुछ बच्चे एवरेज रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई सोचता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस बच्चे ने टॉप किया है, पक्की बात है कि उस बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं, उसके पेरेंट्स की बहुत कड़ी मेहनत है, तभी वो बच्चा टॉप कर पाया है। मैं एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उस स्टूडेंट की जो मदर है, मैं करीब 3-4 साल से उनको होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। और मैंने देखा है कि जब जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, वो रात भर जागती है बच्चों के लिए, उनके लिए शीट बनाती है, टेस्ट पेपर बनाती है, एक एक क्वेश्चन बच्चे से करवाती है। और उनका बच्चा भी 100 आउट ऑफ 100 कई सब्जेक्ट्स में कई बार लाया है, मतलब अपनी अपनी क्लास में तो हमेशा फर्स्ट आया है। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के एग्ज़ाम्स में। और मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो स्ट्रेस के कारण वो बच्चों पे भी दे देते हैं। जिनका भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिस पेरेंट का, वो भी स्ट्रेस बहुत लेती है, वो भी बहुत टेंशन लेती है, लेकिन वो उसी के साथ काम भी करती है। मतलब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती है, उनके देखती है कि उनका क्या रह गया है, क्या करना बाकी है, ये सब उन पर ध्यान रखती है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो टेंशन तो लेते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं, बस सुनाए जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब करने की बारी आ रही है तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, खास करके एग्ज़ाम टाइम में। और कई पेरेंट्स तो मैंने सुना है ये लाइन बोलते हैं कि पूरा साल अगर पढ़ लिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। तो भाई एक बात बताइए आप, अगर वो बच्चा पूरा साल, आपने उसे बोल दिया कि अगर आप पूरा साल पढ़ लेते तो अभी ये दिक्कत नहीं आती, बच्चा तो एक तो वैसे ही टेंशन में लगा पड़ा है, ऊपर से ये बोलकर आप उसे और डिप्रेशन में डाल दो। ये लाइन बोलने की है, लेकिन मेरे ख्याल से जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आए तब ये लाइन बोलने की है, तब ये लाइन बोलना लाजमी है कि अगर पहले इतनी मेहनत कर ली होती तो आज ये रिज़ल्ट नहीं आता। और एक बात बताइए, चलिए बच्चे ने तो पूरे साल मेहनत नहीं करी, आप उसे बोल रहे हैं कि पूरे साल मेहनत कर लेता तो अब ये दिक्कत नहीं आती। मुझे बात बताइए, पूरे साल आपका ध्यान कहाँ था? क्या आपने क्यों नहीं ध्यान रखा? चलो वो तो बच्चा है, उसमें तो बुद्धि कम है, लेकिन आप में तो अकल है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप देखिए, और कई पेरेंट्स तो है ना, बस परसेंटेज और मार्क्स के पीछे पड़े हैं। देखिए, उसकी पढ़ाई पर ज़ोर लगाइए, उसे पढ़ने के लिए बिठाइए, पढ़ाई पर बिल्कुल ज़ोर लगाइए उसके, पर परसेंटेज, रैंक, इन सब चीज़ों पर नहीं लगाइए। एक श्लोक है गीता का कि जिसका हिंदी में अर्थ ये है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो उससे कर्म करवाइए और उससे बोल दीजिए कि तू बस अपना 100% दे, बाकी जो है वो फ्यूचर में ना, वो मैं उसके बारे में सोच रही ना तुम्हें सोचना है। तो आप ये कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर का माहौल कुछ इस तरीके से बना दीजिए कि बच्चे को पढ़ने की एक फीलिंग आ जाए, पढ़ाई का एटमॉस्फेयर हो जाए घर में। जैसे कई सारे एग्ज़ाम टाइम में आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से बोल सकते हैं कि भाई इन 1-2 महीनों में नहीं आना है, ना आप उनके घर जाइए ना उन्हें अपने घर आने दीजिए। और और बच्चों का टाइम टेबल आप उनकी सलाह मशवरा से बना सकते हैं।
ये इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ मिलकर टाइम टेबल बनाएंगे तो वो टाइम टेबल बनेगा जिसमें ना बच्चे को प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी। आप दोनों मिलकर दोनों पार्टी की डील होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि ना बच्चे को कोई दिक्कत हो ना आपको दिक्कत हो। और और आप ये कर सकते हैं, बच्चों का टाइम टेबल बना दीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ इसमें एडवाइस दूँ तो ये है कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें समझना करना पड़ता है, जैसे मैथ्स और साइंस है, उन्हें सबसे पहले पढ़वाइए। और बच्चों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैथ्स ली, जैसे मैथ्स आपने बोला 50 मिनट आप मैथ्स पढ़ें, तो 1 घंटे में अगर वो 50 मिनट मैथ पढ़ा है तो 10 मिनट का उसे ब्रेक दीजिए। और ध्यान दीजिए कि ब्रेक में वो मोबाइल वगैरह ये सब ना चलाए, ना टीवी देखे। ब्रेक में वो वॉक कर सकता है, आप उसके साथ टहलने निकल जाइए, थोड़ी एक सैर हो जाएगी तो उसका माइंड और फ्रेश हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये हार्ड सब्जेक्ट्स जिसमें समझना करना पड़ता है वो ये कर सकता है। उसके बाद आप जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स करवा दिए आपने, फिर एक ब्रेक दे दीजिए 1 घंटे का, उसमें भी उसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवा दीजिए। और उसके बाद फिर जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, जो लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो आप सारे सब्जेक्ट्स करवा सकते हैं। और हाँ, जैसे कोई भी सब्जेक्ट करवाएं, जैसे आधा घंटा करवाएं, 1 घंटा कराएं, बीच में 5-10 मिनट का गैप दे दें। एक साथ सारे सब्जेक्ट्स ना पढ़वाएं मुझे। उससे क्या होता है, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ने से सब चीज़ें हौच पौच हो जाती है, तो बीच बीच में गैप होगा तो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने सुना है कि भाई बच्चे जब मोबाइल से पढ़ते हैं तो पेरेंट्स लोग को लगता है कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, और जब पूछो तो बोलते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, आप मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दीजिए। तो मोबाइल जब टीवी से कनेक्ट होगा तो आप सामने उसे देख सकते हैं कि वो टीवी पर पढ़ाई कर रहा है और कुछ कर रहा है। फिर उस पर कोई ऑप्शन भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि मोबाइल चलाने में क्या होता है कि रिकमेंडेशंस आती है अलग अलग वीडियोज़ की, तो बच्चा उसमें इंडल्ज हो जाता है। लेकिन अगर वो टीवी अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो टीवी पे अच्छे से पढ़ पाएगा, तो और आप भी अच्छे से नज़र उस पर रख पाएंगे। एक तरीका ये कर सकते हैं आप। और अगर बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे अपने दोस्तों के साथ पढ़ना है, तो उससे अच्छा है कि वो अपना क्या कहते हैं कि यूट्यूब से ही पढ़े, वो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर बच्चा रात में पढ़ने की कह रहा है, कई बच्चे मैंने देखा है रात में पढ़ना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि दिन में शोर शराबा रहता है। तो वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि दिन में शोर शराबा ना हो। और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो बच्चे से बोल दीजिए, अपने घर का एक क्या कहते हैं रूटीन बना लीजिए कि 10 बजे के बाद सबको सोना है। 1-2 महीने जब तक बच्चे के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, और उससे बोले एग्जैक्ट 4 बजे उठ के वो पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नींद भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नींद से माइंड रिलैक्स हो जाएगा और वो पूरा दिन अच्छे से पढ़ पाएगा। नींद नहीं होगी तो वो कोई भी पढ़ाई उसे अगर पढ़ेगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आप उसे ये बोल सकते हैं, उसे मतलब 10 बजे बोल दीजिए। अगर वो फिर भी बोलता है कि मैं पढ़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा, तो आप उसे एक डायलॉग मार सकते हैं कि माय हाउस माय रूल्स। अगर वो बोलता है कि माय लाइफ माय रूल्स, आप बोल दीजिए माय हाउस माय रूल्स तो आप उसे, मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि आप भी अगर मोबाइल टीवी वगैरह देखते हैं तो आप भी देखना बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, 1-8 महीना, तो ताकि वो बच्चा अच्छे से शांति से पढ़ पाए। उसे टोकना करना बंद कर दीजिए, उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। और जैसे मान लो 5 घंटे पूरे दिन में आपने 5 घंटे उसका पढ़ाई कर रहा है और उसने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर वो मोबाइल देखने को कहता है या गेम खेलने को कहता है, तो मेरे ख्याल से तब दे देना चाहिए, क्योंकि आपको कहने को भी कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आपने 5 घंटा उसे पढ़ने के लिए दिया है और उसने पढ़ाई की है अच्छे से, तो फिर कोई बुराई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग देने में। मैंने देखा है कि कई बच्चे पढ़ते हैं 4-4 5-5 घंटे, फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ा है, और जैसे ही वो मोबाइल उठाते हैं तो बोलते हैं कि हर समय मोबाइल में लगा रहता है या लगी रहती है। भाई आप ये भी तो देखिए उसने पढ़ा है बैलेंस रखिए कि ज़्यादा पढ़ाई हो, पढ़ाई जब करे तो बीच में मोबाइल ना चलाना चाहिए। जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाए फिर वो मोबाइल चला सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो और थोड़ा खाने पीने पे आप ध्यान दे सकते हैं, वैसे तो देते ही हैं, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि हल्का फुल्का ही खाना रहे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम में। बच्चे की तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आप उसे शुद्ध घी खिला सकते हैं। शुद्ध घी से मैंने सुना है कि दिमाग तेज़ होता है। और आंवला खिला सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आता है, 1 चम्मच शहद के साथ आप उसे खिला सकते हैं। अंगूठे जितनी अपना चांदी की वर्ग लगाकर आप उसे खिला सकते हैं। मैंने सुना है कि उससे मेंटल थकान नहीं होती,
और कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है आंवले का मुरब्बा खाने से। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पानी पानी अच्छे से पिलाएं उसे। मैंने सुना है कि हमारा जितना बॉडी वेट होता है उसका 5% हमें पानी पीना ही पीना चाहिए। और फल में आप पपीता केला उसे रोज़ खिला सकते हैं ताकि उसका पेट वगैरह ख़राब ना हो। तो अब ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। और बस आपसे यही कहना था कि बच्चों का ध्यान रखें और एग्ज़ाम टाइम में ना आप ज़्यादा टेंशन लेना उसे ज़्यादा टेंशन लेने दें। बाकी जो मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया।